साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी, इस वीडियो में साथ संगत जी हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। साथ संगत जी, एक बार इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देख लेना। साथ संगत जी, अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है साथ संगत, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। साथ संगत जी कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे साथ संगत, तो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो साथ संगत, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना साथ संगत जी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा साथ संगत जी चमत्कार हुआ। साथ संगत जी, धन के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, आपको सुख समृद्धि। तो साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखें। साथ संगत जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देगा। साथ संगत जी, लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। साथ संगत जी, सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। साथ संगत जी, अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। साथ संगत, अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ संगत जी, इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर साथ संगत जी परेशानी से हो जाएगी। साथ संगत जी, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ संगत जी, रसोई घर में ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। साथ संगत जी, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। साथ संगत जी, घर में यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में साथ संगत जी बहुत परेशानी होती है, उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका काम भुगतना पड़ता है। साथ संगत जी, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वाले के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियाँ यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें, आपका पूरा घर परेशानी हो सकता है। साथ संगत जी, यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है उसके स्वार्थ का सही होना और उसका शरीर। यदि स्वार्थ स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है। साथ संगत जी आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले साथ संगत आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो साथ संगत जी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक महिला ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती। साथ संगत हाथ पांव साथ संगत जी नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है, तो साथ संगत ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना की आती है साथ संगत माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और साथ संगत जी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वस्थ हाथों से ही खाना बनानी चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। साथ संगत जी शास्त्र में बताया गया है, जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा असर पड़ता है। साथ संगत जी शनि भी रुक जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा व्यक्ति धीरे धीरे परेशानी का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है। साथ संगत आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती है। साथ संगत साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। साथ संगत जी अपने घर में नंबर 3 अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ घर में रखने से नकारात्मक आकर्षित होती है। साथ संगत इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा नहीं रखने चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5 रसोई घर में ऐसा खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ संगत और माता लक्ष्मी जी घर से लूटकर चली जाती है। साथ संगत जी बहुत ही महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाने लगते हैं। साथ संगत जी आपसे वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खानों को भी झूठे ना करें,
क्योंकि ऐसे में उनका अपमान होता है। साथ संगत घर की सुख शांति भंग होती जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन झन कर सकते हैं। साथ संगत जी, नंबर 6, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आता है, इसे आप मामूली समझिए। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन ही निधन रहता है। खाने में चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना कर पड़ सकता है। साथ संगत जी, ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बालों को बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। साथ संगत जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियां वृद्धि भी होने लगती है। साथ संगत जी, नंबर 1, शिक्षा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कल के कलेश बढ़ने लगते हैं। किसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2, घूमता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा, बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का रोटी बनाती है। साथ संगत, वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होने लगते हैं। साथ संगत जी, नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज़्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई में घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवारों के सदैव सदस्यों के बीच मतभेद बुद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। तो साथ संगत, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। साथ संगत जी, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि साथ संगत जी, इसीलिए आप अपनी राशि में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। साथ संगत जी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ संगत जी, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। साथ संगत जी, बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं। साथ संगत, बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायक करती है। बासी रोटी से मिलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए साथ संगत, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका जरूर साथ संगत जी उपयोग करें। यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए,
परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो, उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान। ऐसे में जो व्यक्ति बासी रोटी को फेंक देता है, सत्संग उसे ग्रहण करने के समान देता है, तो ऐसे व्यक्ति घर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु एक बात का ध्यान देना ही आवश्यक है कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें, तो पहले उसे अपने छोटे सत्संगची चेक जरूर करें। यदि बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। सत्संगत, बासी रोटी भले ही किसी चमत्कारी से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में खा रहना शहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब सत्संगत जी उपाय बताने जा रहे हैं, प्रभावशाली चमत्कारिक सत्संगत जी उपाय है कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। सत्संगत जी सनातन परंपरा में गाए गए सावित्री या कुछ ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मानवता है कि सत्संगत जी गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो जाता है, सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल देते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस वीडियो सत्संगत जी बहुत ही आसान है, रोटी को ये खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी बासी रोटी बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। सत्संगत, अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करती है। सत्संगत जी काम आपके बनने वाले होंगे, वो काम भी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम सत्संगत जी आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय रोज़ाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें। साथ ही साथ सदी गड़ी चीज़ गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है सत्संगत, तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी चीज़ें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आते ही 11 लोइयाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर उसके बाद को खिलाएं। सत्संगत, हर एक लोगों को खिलाते समय गाय के सत्संगत जी सींगों पर हाथ फेरते, सींगों पर कैंगों का देहा का समय चल रहा है, वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और एक बार आप संत बार गाय की परिक्रमा भी कर लेना तो आपके समाज काम होंगे। और साथ ही आए जो भी रोटी दें, रोटी पर सत्संगत जी थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा सा अच्छा कुछ रख लें। अगर अच्छा ना हो तो कभी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई, उसे कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, अच्छा रख लें
मिश्री घी या जो रख लें। साथ संगत जी, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करके मात्र से आपके जीवन में सभी सुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।